नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है संजय राउत का। जी हाँ, संजय राउत की बात करें तो इस समय सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत जोर में चल रही है कि संजय राउत को मातोश्री में जबरदस्त फटके पड़े हैं। उनको घसीट कर जो है एक रूम में बंद करके मारा गया है और ये काम किया है वहाँ के मौजूद नेताओं ने। क्या खुन्नस थी, क्यों मारा गया, क्या बात थी, इसके ऊपर एक चर्चा हम जरूर करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि आखिर में संजय राउत जो जिन्हें की रोज का सुबह का भोंगा भी कहा जाता है और ऐसे आरोप लगते जा रहे हैं उनके ऊपर कि शिवसेना को खत्म करने की पूरी सुपारी जो है संजय राउत ने ही ली है और उसकी वजह से जो है उन्होंने शरद पवार से मिल के जो है शिवसेना को एकदम बर्बाद कर दिया है। कहीं ना कहीं अब जो अगर ये खबर सही है तो नेताओं को भी ऐसा लग रहा है कि जो उनके नेता हैं उबाठा के, कि ये संजय राउत ही है जो शिवसेना यानी उबाठा को खत्म करने की पूरी सुपारी ले रखे हैं और जब तक पूरा जीरो नहीं हो जाएंगे तब तक ये छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसी भी खबर है कि ये बीएमसी का मीटिंग था वहाँ पर और बीएमसी मीटिंग में संजय राउत अपनी मनमानी कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि खबर फैलाने का जो नाम सामने आ रहा है वो है भाऊ तोरसेकर, जो एक जो है जाने माने जो है यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया का अच्छा उनका नाम है उस पर। कहीं ना कहीं भाऊ तोरसेकर का कहना अगर सही है तो इसको मानना भी चाहिए। हालांकि ये सैटेलाइट टीवी और अखबार में तो नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया में कई वीडियो हमने देखा कि संजय राउत को घसीट के मारा गया है। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? हम संजय राउत पर लगातार वीडियो बनाते आते हैं, कोई लाइक नहीं करता संजय राउत को, सिर्फ जो है उद्धव ठाकरे को छोड़कर। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि जो ये बात है कहीं ना कहीं सही है? संजय राउत देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, जैसे आपने सुबह का भोंगा कहा, यहाँ पोपट कहा जाता है उनको और बाकी चीज़ें, लेकिन संजय राउत ये संदेह नहीं कि पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं यूबीटी के, उद्धव ठाकरे के बहुत खास हैं। एक तरीके से कहा जाता है ना कि आँख कान की भूमिका उनके निभाते रहे। जैसे एक महाभारत में संजय थे जो धृतराष्ट्र को सारे महाभारत जो हो रहा है उसकी कहानियाँ या उसका लाइव प्रक्षेपण होता था वो दिखाते थे। उसी तरह का संजय की भूमिका तो ये निभाते रहे, लेकिन उस संजय की भूमिका नहीं, वो संजय एक अलग थे। ये संजय जो हैं स्वार्थ से पूरी तरह अभिभूत हैं, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि अधिकृत प्रवक्ता हैं। जैसा कि आपने कहा उनकी पिटाई, एक चीज़ देखिए, एक फिल्म भी आई थी कि कहते हैं ना कि तुम दिन को कहो दिन तो जैसा आप कहो वैसे ही कहेंगे, दिन को दिन कहो तो दिन ही कहेंगे, हाँ दिन रहो तो रात कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये फिल्म का। लेकिन संजय राउत की पिटाई ये देखिए, बोलते हैं ना जब आग कहीं धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, ये संभावना जताई जा रही है। धुआं तो उठेगा। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ ये हार के बाद, करारी हार के बाद जो विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के अंदर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया है और यहाँ दो गुट बन गए हैं। एक गुट जो है वो संजय राउत का है, मतलब जैसे संजय राउत भले अलग थलग पड़ गए हैं इस समय ये कहा जाएगा, और दूसरा है जो उद्धव ठाकरे के पीए हैं मिलिंद नार्वेकर जी का। मिलिंद नार्वेकर जी के बारे में ये अब कहा जा रहा है कि मिलिंद नार्वेकर धीरे धीरे इन चीज़ों को थोड़ा सा समायोजित करना चाहते हैं। वो ये शिवसेना या बीजेपी गठबंधन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनके आप 2-4-6 दिनों के या पिछले महीने से ट्वीट देख लीजिए। जैसे वो डीजीपी शुक्ला मैडम की फिर से जो नियुक्ति हुई उस पर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री जी के लिए बार बार वो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, सरकार की चीज़ों को वो अलग तरीके से ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जी हैं, कोई भी चीज़ हो उसका उल्टा बोल रहे हैं, उसमें नकारात्मकता उनको फैलानी है। वो अपने जो बोलते हैं ना, एक उनके अपने रास्ते पर उनका एक विजन जो है उनका, उस पर चलना है। उन्होंने एक अपना रास्ता तैयार, तो ये रास्ता जो है अब भा नहीं रहा है उनके यूबीटी के कार्यकर्ताओं को भी। मैंने यूबीटी के कार्यकर्ता कहने लगे हैं कि इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अब उद्धव ठाकरे अब क्या करें? उद्धव ठाकरे तो भाई अब तक 2.5 साल तक तो लोकसभा चुनाव के पहले तक तो ये था कि भाई संजय राउत जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव जो करारी हार के बाद ये हो रहा है कि ये तो ज़्यादा ही कुछ बकवास करने लगे थे, इसकी वजह से हार हुई। तो ये नाराज़गी तो पूरी तरह, और नाराज़गी कई नेता तो खुलकर नाराज़गी भी व्यक्त करते रहे यूबीटी के कि उनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कार्यकर्ता भी कहते रहे हैं कि संजय राउत की वजह से। लेकिन अब
कह रहे हैं ना कि भाई वो उनके खासम खास हैं, उद्धव के आंख कान नाक थे, तो जो भी जिस तरीके से वो करते थे, नाग भी थे समझ लीजिए, जो वो सूंघना है तो वही सूंघना है। उद्धव जी मुख्यमंत्री बने तो हाँ, संजय राउत का ही रोल था। और अब इसके बाद ये हुआ है कि महापालिका चुनाव बचे हैं और शिवसेना का जो दारोमदार जो कुछ बचा है गढ़ रहा है, और वो जो अब वही महापालिका चुनाव पर निर्भर है। तो ये बात हो रही है कि कहा जाता है कि संजय राउत चाहते हैं कि बीजेपी को छोड़कर या शिवसेना को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना जो है, यूबीटी जो है, उभाटा लड़े चुनाव। संजय राउत चाहते हैं। जबकि मिलिंद नार्वेकर चाहते हैं कि नहीं, हमको अब अलग भूमिका, थोड़ी मिलिंद नार्वेकर की भूमिका को लेकर उद्धव ने मानना भी शुरू किया, थोड़ा हिंदुत्व के रास्ते पर अब हिंदुत्व की बात हो रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मिलना भी है कि हाँ, मिलना एक, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी चीजें उसमें, तो लेकिन वो अब ये छोड़ना भी नहीं चाहते। अब एक ही बचा है लास्ट का उनके पास ऑप्शन, महापालिका का चुनाव। अब महापालिका का चुनाव अगर गया, इसमें हारे, तो 4.5-5 साल कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचेगा यूबीटी को। तो ये बचाने के लिए वो दोनों, इसमें देखिए राजनीति भी हो रही है, दोनों तरफ चल रहा है, वो उस दिशा में जा रहे हैं, दूसरा उनके लिए दोनों विकल्प जैसे खुले हुए हैं। तो मिलिंद नार्वेकर चाहते हैं कि हम इनकी नज़दीकी बढ़ाएं न बढ़ाएं, लेकिन हम अपनी भूमिका जो है एकला चलो की रखें और हम महापालिका चुनाव में थोड़ी हिंदुत्व के मुद्दे को भी चलाते रहें और लड़ें। और जबकि संजय राउत ये चाहते हैं कि सबको साथ में रखें, सबके साथ में रख के, उनके भी राज्यसभा का चुनाव है। हाँ, ये जो आपने अभी कहा कि जो उनका भी राज्यसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है, जब तो तीनों दल मिलेंगे नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस तब तक उनका सीट ही नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनकी 21 सीटें हैं, इसलिए राज्यसभा पर उनका दावा पहले बनेगा। तो बोलते हैं ना कि 42 विधायक संजय राउत चाहते हैं कि, और ये नाराजगी उनके पार्टी में बहुत बढ़ रही है, और इसके पीछे एक कारण है कि भले ठीक है मारपीट की बात अलग है, लेकिन वहाँ उनका विरोध जरूर हुआ है, जबरदस्त हुआ है, और उस तरीके से कि मतलब एक गाली गलौज तक की नौबत आई। और मारना पीटना तो अपनी अलग बात है, देखिए राजनीति है और बाकी चीज है, मीडिया है, अपने तरीके से देखो बात से भी मारा जाता है, बात से भी मारा जाता है। आपने ये भी सही कहा कि भाई वो भी एक बाण के ही तरह होती है, बात तो है, बाण है एक तरीके का। तो ये चीजें हैं, और इसमें अब 2 धाराएं चल रही हैं यूबीटी में, वो कसमकस है, और उस तरीके का उनका एक चल रहा है कि आप कौन सी धारा में जाएंगे। उद्धव जी को ये भी लग रहा है कि जो 20 विधायक उनके आए हैं और जो 9 सांसद चुन के आए हैं, उनको भी बचाना है उनको, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि उनके लोग वहां से खाली हो सकते हैं। नहीं, बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जैसे अब बहुत सारा केंद्र में भी बहुत चीज़ें आपस में चल रही हैं, और यहाँ एकनाथ शिंदे जी अपनी जगह पे, उनका कम सीटें आई, ज़्यादा सीटें आई, लेकिन जिस तरीके का बंटवारा हुआ है मंत्रिमंडल का, तो उसमें थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन ये बीजेपी देखिए ऐसी पार्टी है, वो अपना जो एक गणित है, समीकरण है, वो हमेशा अपना बैठाने में लगे रहते हैं। वो 24 घंटे बैठाने में दूसरे तोड़ने, हाँ, 24 घंटे वो काम करते रहते हैं कि संभावनाएं, और 24 घंटे तलाशते रहते हैं। और राजनीति में संभावना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, ये भी कहा जाता है। तो उस तरीके का उनका काम चल रहा है। लेकिन जहाँ तक संजय राउत की बात है, संजय राउत के लिए इस समय देखिए उनका खराब समय चल रहा है। आने वाला समय वो चाहते हैं कि राज्यसभा में फिर किसी तरह हमारा नंबर लग जाए। तो स्वाभाविक है, राजनीति में रहने वाला अपने हित की बात सोचता है, तो अपने हित की सोच रहे हैं। जहाँ तक रही पार्टी की हित की बात, पार्टी का तो इसमें मुझे कोई बड़ा हित दिखाई नहीं देता। इसलिए हो सकता है कि और पार्टी के लोग उसके खिलाफ तो नाराज़गी है, और नाराज़गी बढ़ चढ़ कर है। अभी आप देखिए जहाँ भी उनका बयान आता है, अभी बीड़ के मामले में भी उनका ये बयान आया कि भाई वहाँ से वहाँ, अरे भाई नियम है, कानून है, उसका अपना काम करने दो, कानून अपना काम करेगा, वहाँ से ले जाओ। अब महाराज बोलते हैं बीड़ जिले का वो खटला जो है या जो मुकदमा है वो वहाँ अलग जिले में, अरे अलग जिले में चले जाए या बीड़ जिले में चला जाएगा, महाराष्ट्र में सरकार उनकी है जी। हाँ, अब उसको भी अविश्वास नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं अलग चला जाए, फिर बोल रहे हैं उस पर भी विश्वास नहीं है। तो आप बात क्या करते हैं, उनकी बातों में अब कोई ज्यादा दम नहीं रह गया, गंभीरता से लेता नहीं। लेकिन जब तक चला तब तक तो लिए लोग, 2.5 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उद्धव जी ने उनकी सुनी, और
उसका जो नफा नुकसान हुआ वो सबके सामने है। बिल्कुल सबके सामने है। तो फ्रेंड्स, हमारा विषय यही था कि संजय राउत की जो धुलाई हुई है मातोश्री में और उद्धव जी के सामने हुई है, तो इसी बात का हम जो विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर में ऐसी क्या बात हो गई, किस बात पे ये सब मामला चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लगता है कि संजय राउत की पिटाई हुई होगी या कैसे हुई रहेगी, यार हुई रहेगी तो क्यों हुई रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।